हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सिंगल पंप यूज़ करके आप जब भी प्रेशर बूस्टर सिस्टम बनाते हैं कोई एक बंगलों के लिए या स्मॉल ऑफिस के लिए, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या फिक्स स्पीड का कंट्रोल पैनल यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जब भी आप टैप ओपन करते हैं तो टैप में जब पंप चालू होगा तो उसमें पानी का जर्क आएगा क्योंकि सडन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब पंप बंद होता है तो सडन प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उसके अंदर आप प्रेशर टैंक भी यूज़ करते हो, फिर भी 50% वो प्रेशर टैंक हैमर ले लेता है, बट 50% तक का वाटर हैमरिंग आप विजिबल कर सकते हो टैप के अंदर। जब भी आप पंप चालू करोगे, टैप ओपन करोगे, जब भी पंप चालू होगा तो वो प्रेशर अप डाउन होता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। वो प्रोडक्ट का एक अच्छा सॉल्यूशन है कि आप VFD बेस्ड कंट्रोल पैनल यूज़ करो सिंगल पंप के लिए। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन डिज़ाइन किया है। ये सिंगल पंप, सिंगल VFD है। उसके अंदर आप प्रेशर ट्रांसमीटर लगा सकते हो और आप पाइपलाइन में कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर सकते हो, चाहे आप एक टैप ओपन करो या आप 5 टैप ओपन करो। पाइप में जो प्रेशर मेंटेन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, अप डाउन आपको विजिबल टैप में नहीं होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक कंट्रोलर आता है, एक आप अंदर देख सकते हो VFD लगा हुआ है। तो आपका पंप का जो कैपेसिटी है 3 HP है, 5 HP है, 7.5 HP है, उसके अकॉर्डिंगली पैनल के अंदर VFD हम लगाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बाईपास का एक कॉन्टेक्टर दिया है। इमरजेंसी में अगर कभी ड्राइव खराब हो जाता है या कंट्रोलर खराब हो जाता है तो आप एडिशनली एक ऐसा प्रेशर स्विच कनेक्ट कर सकते हो और प्रेशर स्विच से वो पंप ऑन ऑफ होता है। तो इमरजेंसी बाईपास का भी हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया है। ये बाईपास का कॉन्टेक्टर है और ये VFD का कॉन्टेक्टर है। तो सिस्टम जब भी ऑटो में होगा, फुल्ली वर्किंग रहेगा, तब वो प्रेशर ट्रांसमीटर से इनपुट लेके ड्राइव को ऑपरेट कर, तब वो सिस्टम ऑटो में चलेगा और पाइपलाइन में कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहेगा VFD के थ्रू। जब भी कुछ इमरजेंसी आता है, कुछ सिस्टम का फेलियर आता है, तब प्रेशर स्विच से पंप आप बाईपास में ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आइए मैं उसका डेमो दिखाता हूँ आपको, सिस्टम में क्या कंट्रोलर में अंदर सेटिंग करना है और वायरिंग कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं VFD से पंप चलता है तो कैसे चलता है और फिक्स स्पीड पे चलता है तो कैसे चलता है। अभी मैं प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ, अभी VFD से पंप चला। अब देख सकते हो वो स्लोली स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी अभी 50 हर्ट्ज हुआ। तो पंप स्लोली स्टार्ट होता है, स्लोली क्लोज होता है। अभी प्रेशर हाई हुआ तो आप देख सकते हो उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। अभी वो पंप स्लोली घूम रहा है। अभी वापस प्रेशर डिक्रीज होगा, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा। ओके, ये हो गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से ऑपरेशन। अभी मैं आपको फिक्स स्पीड में कैसे पंप चलता है वो दिखाता हूँ। ये सिस्टम मैं बंद कर रहा हूँ, पंप को बाईपास में भी ऑन करते हैं। ये सिस्टम बंद कर दिया है, पंप को बाईपास में ऑन करते हैं। अभी देखना, डायरेक्ट पंप स्टार्ट हो गया और एक ही स्पीड पे चल रहा है। बंद किया, अभी ऑफ है। वापस मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ तो वो एक ही स्पीड पे घूमता है और जब भी स्टार्ट होता है तब एक जर्क आता है। वो सेम जर्क आपको पानी के टैप में भी विजिबल होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायरिंग से। यहाँ पे आपको RYB न्यूट्रल इनपुट देना है, मेंस इनपुट। यहाँ पे आपको RYB पंप का कनेक्ट करना है। ये फर्स्ट जो कनेक्शन है वो सम्प टैंक का आप फ्लोट स्विच कनेक्ट कर सकते हो ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर सम्प में पानी खाली हो जाएगा तो वो सिस्टम बंद कर देगा। तो ये ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए सम्प टैंक का फ्लोट स्विच यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे +24 और सिग्नल। तो +24 में आपको प्रेशर ट्रांसमीटर का प्लस कनेक्ट करना है और सिग्नल में प्रेशर ट्रांसमीटर का माइनस कनेक्ट करना है।
ये -24 जो पॉइंट है वो खाली रहेगा। उसके बाद जो लास्ट 2 पॉइंट है वहाँ पे आप इमरजेंसी के लिए प्रेशर स्विच कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने एक प्रेशर स्विच कनेक्ट किया है। तो प्रेशर स्विच के अंदर का भी मैं कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। 1 और 2 के अंदर आपको कनेक्ट करना है। ये डेनफोस का या लिफो का कोई भी मेक का प्रेशर स्विच हो, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया वायरिंग पार्ट। सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है, एक ये कंट्रोलर है, वो भी आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। ये जो जितने भी कनेक्टर टर्मिनल है वो पुश एंड पुल सिस्टम है, तो आप इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हो कंट्रोलर को। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक VFD लगाया हुआ है, 2 कॉन्टेक्टर है, एक मेन से MCB है, एक कॉन्टेक्टर है जो सिस्टम में ऑटो में वर्क करेगा तो VFD को कनेक्ट करेगा। अगर सिस्टम इमरजेंसी बाईपास में चल रहा है तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा और पंप को सप्लाई जाएगा। ये सिस्टम आप बाईपास में रखेंगे तो डायरेक्टली पंप प्रेशर स्विच से ऑन होगा, और सिस्टम आप अगर ऑटो में रखते हैं तो ये कंट्रोलर से और VFD से सिस्टम चलता है। अभी इसके सेटिंग क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो ये जो दिखाएगा वो सेट प्रेशर है और ये रियल प्रेशर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लाइव डिस्प्ले में सेट प्रेशर और रियल प्रेशर दिखता रहेगा। सेटिंग में जाएंगे तो पासवर्ड है 12, यहाँ अप की से आपको पासवर्ड सेट करना है 12। एंटर प्रेस करेंगे, सेट वापस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लो प्रेशर सेट कर सकते हो। 3.5 बार अभी हमने लो प्रेशर सेट किया है। ये अप डाउन की से आप अप डाउन कर सकते हो। 3.5 बार लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर का सेटिंग है। तो 4 बार पे हमको कट ऑफ करना है तो हमने 4.0 यहाँ पे सेट किया है, वो भी आप अप डाउन की से यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये ऑन टाइमर है, जब भी आपका प्रेशर कटिंग प्रेशर से बिलो जाएगा तो इतने टाइम के बाद वो स्टार्ट करेगा, उसका ये टाइमर है, डिले टाइमर है। अगर आपने ये सेकंड में है, आपने 5 सेकंड यहाँ पे सेट किया है तो जब भी आपका कटिंग प्रेशर क्रॉस होगा उसके बाद 5 सेकंड के बाद पंप चालू होगा। तो ये ऑन साइकिल में डिले देने के लिए। इसको मोस्टली तो 0 ही रखना है, इनलाइन सिस्टम है तो। उसके बाद ऑफ टाइमर है। ऑफ टाइमर मीन्स प्रेशर रीच हो जाता है, कट ऑफ प्रेशर, जैसे हमने 4 बार अभी सेट किया है, 4 बार प्रेशर रीच हो गया, उसके बाद कितने टाइम तक वो प्रेशर मेंटेन रखना है वो सेटिंग यहाँ पे करना है। ये सेटिंग है सेकंड में, तो हमने 50 सेकंड अभी सेट किया है। तो जब भी 4 बार प्रेशर रीच हो जाएगा वो 50 सेकंड तक पंप को चालू रखेगा और उसके RPM एडजस्ट करेगा और लाइन में कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करेगा। उसके बाद भी अगर कट ऑफ प्रेशर से भी हाई प्रेशर रहता है तभी जाके वो पंप को शट डाउन करेगा। उसके बाद ये ट्रांसमीटर का सिलेक्शन है। ट्रांसमीटर आप कितना बार का यूज़ कर रहे हो, 10 बार या 16 बार, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके मेन डिस्प्ले में रियल प्रेशर दिखाता है। उसके बाद ये जो सेटिंग है वो टच नहीं करना है, इंटरनल कैलिब्रेशन के लिए है। ये सेटिंग भी आपको टच नहीं करना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। ये सेटिंग सम टैंक का फ्लोट स्विच बाईपास करने के लिए है। ये सारे सेटिंग ख़त्म हो गए। अभी मैं आपको ऑपरेशन दिखाता हूँ। 4 बार हमने कट ऑफ सेट किया है, 3.5 बार हमने कटिंग सेट किया है। तो अभी मैं प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ। जैसे ही 3.5 बार से बिलो गया ये पंप यहाँ पे चालू हो गया है। अभी मैं वापस प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। ये 4 बार से अप गया तो ये पंप का RPM डाउन हो गया है। अभी ये स्लो स्पीड पे चल रहा है क्योंकि 50 सेकंड का हमने टाइमर रखा है, तब तक वो एडजस्ट करता है। अभी मैं वापस प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ 3.5, तो ये अभी आप देख सकते हो स्पीड वापस इसका इंक्रीज हो गया है। वापस प्रेशर हाई करते हैं। ये 4 बार से अप गया, ये पंप का स्पीड डाउन हो गया है। अभी ये 50 सेकंड तक ऐसे चलेगा, उसके बाद शट डाउन हो जाएगा।
अभी कॉन्स्टेंटली 4.2 बार है, जो 4 बार से हायर है, तो अभी पंप स्लो स्पीड पे चल रहा है। अभी ये 4 बार से अपर ही है, अभी ये देखो पंप बंद हो गया है। अभी जैसे ये 3.5 बार से बिलो जाएगा प्रेशर, ये पंप चालू हो गया वापस। स्पीड आप देख सकते हो स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये पूरा सिस्टम का ऑपरेशन मैंने आपको दिखा दिया, सेटिंग दिखा दिया और वायरिंग दिखा दिया। ये सिस्टम आप सिंगल प्रेशर बूस्टर सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, तो आपका पाइपलाइन में कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।